हेलो दोस्तों। होपफुली आप सभी क्यूब निकालने का मेथड जो है जानते होंगे या आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। राइट। तो मैंने जो भी मेथड होता है उसमें उसको और इजी बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। राइट। जो भी मेथड आप जानते हो है ना उसमें और मॉडिफिकेशन करके उसे इजी बनाने की कोशिश की है, और जो लोग नहीं जानते वो इस मेथड को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे कि मेथड आता कैसे है और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। ए प्लस बी होल क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और वी कैन से 3b² ए प्लस बी क्यूब। राइट। ठीक है। अब इस नंबर को मैं ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस a² बी प्लस b² ए प्लस बी क्यूब एंड दिस इज 3 पार्ट्स। तो एक पार्ट मैंने यहां लिखा और 2 पार्ट ऐसे लिखे, 2a² बी प्लस 2b² ए। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितना बन जाएगा, a² बी प्लस 2a² बी मिलकर बन जाएगा 3a² बी। इसी तरीके से b² ए प्लस 2b² ए मिलकर बन जाएगा 3b² ए, है ना। और इधर आ गया बी क्यूब। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। राइट। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ए क्यूब और a² बी का रेशियो क्या है। अगर मैं ए क्यूब और a² बी के रेशियो की बात करूं तो a² बी अपॉन ए क्यूब अगर मैं करता हूं तो ये जो रेशियो आएगा वो b अपॉन ए आएगा। राइट। इन दो नंबर्स का रेशियो। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों नंबर्स के रेशियो की बात करूं तो b² ए अपॉन a² बी। राइट। b से b कट गया, a से a कट गया, तो अगेन ये रेशियो भी b अपॉन ए के बराबर आएगा। और अगर मैं इन दोनों के रेशियो की बात करूंगा सो इट इज बी क्यूब अपॉन b² ए। ठीक है। तो इनका रेशियो भी अगर हम देखें तो b अपॉन ए आएगा। दैट मीन्स ये जो चारों टर्म्स हैं वो जीपी में है। राइट। इनका रेशियो सेम है। इनका रेशियो भी क्या है, इसका रेशियो a/b है, इसका रेशियो a/b है, इसका रेशियो भी a/b है। राइट। इसका रेशियो a/b, इन दोनों का रेशियो भी a/b और इन दोनों का रेशियो भी a/b। मतलब ये सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं। राइट। अब इस चीज को मैं किसी नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करने में किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं, ये देखिए। तो मैं एक सिंपल सा नंबर पहले लेकर चलता हूं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिंपल नंबर लेकर चलता हूं, दैट इज 12 सपोज। और 12 का क्यूब मुझे पता लगाना है, ऑल्दो आपको पता होगा पर फिर भी हम मेथड सीख रहे हैं तो एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले पहली वाली डिजिट को मैंने a मान लिया और दूसरी वाली डिजिट को मैंने मान लिया b। ठीक है। सबसे पहले आएगा a क्यूब, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम मेथड को आप यहां पर रेप्लिकेट कर दीजिए। a क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया। राइट। देन a² इंटू बी यानी 1² इंटू 2, है ना। शुरुआत में आपको लगेगा कि कितना टफ मेथड है, पर आप जब 4-5 एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। राइट। तो 1² इंटू 2, 1² इंटू 2 मीन्स 2 हो गया। देन 2² इंटू 1, b² इंटू ए, है ना। तो 2² इंटू 1 यानी कि 4 हो गया। राइट। और देन आएगा बी क्यूब। राइट। बी क्यूब मतलब 8। राइट, है ना। अब मुझे इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे क्या करता, बिकॉज मुझे ये पता है कि इनका रेशियो हमेशा a/b रहता है ना। तो मैं बस सिंपल किससे स्टार्ट करूंगा, 1 क्यूब से। तो मैंने 1 क्यूब लिख दिया 1। अब मुझे पता है कि रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, a/b। मतलब a/b मतलब 1:2 का रेशियो चलने वाला है। तो 1:2 का रेशियो कैसे आएगा, जब यहां पर 1 है तो 1:2 का रेशियो हो गया। अगर यहां 1 है तो यहां 2 लिख दिया। अब 1:2 का रेशियो कैसे आएगा, तो 2 का डबल 4 लिख दिया। देन 1:2 का रेशियो कैसे आएगा, अगर यहां पर 4 है तो मैंने 8 लिख दिया। एग्री। तो 1:2 का रेशियो हमने यहां पर सेटिस्फाई कराया हर बार। और नीचे क्या है, जो बीच वाले दो टर्म है इनका डबल नीचे लिख देना है ना। जैसे a² b का डबल है, इसका b² a का डबल है, तो इसका डबल यहां लिख दिया 4, इसका डबल लिख दिया 8। और बस मुझे इन सबको ऐड कर देना है। दिस इज 8, 8 + 4 12, कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7 एंड ये 1। तो इसका क्यूब हो गया 1728। ठीक है। तो अब इस रेशियो वाले मेथड से हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि
सपोज मुझे 13 का क्यूब निकालना है, 13 क्यूब अगर मुझे निकालना है और तुरंत निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बस जो पहली वाली डिजिट है उसका क्यूब लिखना है। तो पहली वाली डिजिट है 1, तो इसका क्यूब मैंने 1 लिखा। अब मैंने देखा कि हमेशा जो सेकंड डिजिट है वो फर्स्ट वाली की 3 गुना है, सेकंड डिजिट फर्स्ट वाली की 3 गुना है, तो मैंने इसका 3 गुना लिख दिया 3, इसका 3 गुना लिख दिया 9 और उसका 3 गुना लिख दिया 27 राइट। बीच वाले नंबर्स के नीचे इनका डबल लिखा, इसका डबल 6, इसका डबल 18, और बस मुझे ऐड कर देना है 7, कैरी हो गया 2, तो 18 प्लस 9 27 प्लस 2 29, कैरी हो गया 2, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, कैरी हो गया 1, तो 1 प्लस 1 आ गया 2, 2197। ठीक है, ये 13 का क्यूब हो गया। सपोज कीजिए मुझे निकालना है 17 का क्यूब, है ना। 17 का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो आप देखें 17 का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैंने a का क्यूब लिखा, यानी 1 का क्यूब 1, देन रेशियो बनना है 1:7, मतलब सेकंड डिजिट पहली वाली की 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स किया इसका 7, इसका 7 टाइम्स किया 49, इसका 7 टाइम्स करेंगे तो 343 राइट। इनके नीचे इनका डबल लिख देंगे 14, इसका डबल 98, और बस इनको ऐड कर देंगे तो 3 आ गया, कैरी हो गया 34 राइट। 9 प्लस 4 13 प्लस 8 21, कैरी 2, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 5 इज 18 कैरी हो गया राइट। 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 18 इज व्हाट 39 राइट। 39 का 9 कैरी 3 एंड दिस इज 4, तो 4913 इज द क्यूब ऑफ 17। सपोज कीजिए मुझे निकालना है यहां पर इसी मेथड से 21 का क्यूब, ठीक है, 21 का क्यूब। तो 21 का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो ध्यान से समझना, सबसे पहले मुझे a का क्यूब लिखना है। a क्या है यहां पर 2 का क्यूब लिखा मैंने 8। अब मैंने देखा कि सेकंड वाली जो डिजिट है वो फर्स्ट वाली की आधी है, यानी 1/2 है ना। तो इसका 1/2 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 2, इसका 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 1। मतलब जो रेशियो यहां सेटिस्फाई हो रहा है 2:1 वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में सेटिस्फाई होना चाहिए। इनका रेशियो 2:1 है, इनका रेशियो भी 2:1 है और इनका रेशियो भी 2:1 है। अब बीच वाले दोनों नंबर्स का डबल हमने यहां लिखा और सीधे हमने ऐड कर दिया, दिस इज 6, दिस इज 12, कैरी 1 एंड 9261, मेरा आंसर आ गया राइट। ठीक है, अभी सपोज मुझको निकालना है 22 का क्यूब। सपोज 22 का क्यूब निकालना है तो देखो कितना आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है कि 22 में मतलब 2 का क्यूब लिखना है 8, और अब मैं देख रहा हूं कि सेकंड डिजिट फर्स्ट डिजिट के बराबर है, मतलब 1:1 का रेशियो है। 1:1 का रेशियो है तो बस 8 को रिप्लिकेट करते जाओ। 1:1 मतलब इक्वल 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 रखना है, तो इसका डबल 16, इसका डबल 16 मैंने यहां लिखा, कितना आ जाएगा 8, दिस इज 24, कैरी 2, 24 प्लस 2 26, कैरी 2, सो इट इज 10648 राइट, 10648। ठीक है, अब सपोज कोई डिजिट मतलब इस तरीके से हो, अलग अलग डिजिट्स हो, 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ और हो। सपोज मुझे निकालना है 32 का क्यूब राइट, मुझे 32 का क्यूब निकालना है, तो ध्यान से समझना, रेशियो से खेलना आपको आना चाहिए, सिंपल। 3 का क्यूब मैं लिख दूंगा यहां पर 27, और मैं यहां देखता हूं कि इन दोनों का रेशियो 3:2 है, मतलब जो सेकंड वाली डिजिट है वो फर्स्ट वाली की 2/3 है ना। मतलब जो सेकंड डिजिट है वो फर्स्ट वाले का 2/3 है राइट, क्योंकि 3 का 2/3 निकालेंगे तभी तो 2 आएगा, तो इसका 2/3 निकाल दो, तो इसका 1/3 हो गया 9, तो 2/3 हो गया 9 × 2 18। इसका 2/3 कितना हो गया, इसका 1/3 हो गया 6, तो 2/3 हो गया 6 × 2 12। इसका 2/3 कितना हो गया, इसका 1/3 हो गया 4, तो 4 × 2 8 राइट। अब 18 का डबल मैंने लिखा 36 और 12 का डबल 24। अब मैं इनको ऐड कर दूंगा, 8, 4 + 2 6, 2 + 1 3, this is 54, 54 + 3 57, carry 5, 27 + 5 is what 32, 32768, got it। so this is 32 का क्यूब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। सपोज मुझे निकालना है 82 का क्यूब, ठीक है, या सपोज 84 ले लेते हैं, और ठीक है 84 का क्यूब निकालना है। तो देखो जरा 84 में सिंपल मैं सबसे पहले a का क्यूब लिखूंगा, तो a इज 8 का क्यूब कितना होता है 512 512। और अब मैं ये देख पा रहा हूं कि इन दोनों का रेशियो क्या है 2:1, मतलब सेकंड वाली डिजिट फर्स्ट वाली की आधी है ना, सेकंड वाली डिजिट फर्स्ट वाली की आधी है, तो इसका आधा करते चलो, तो इसका आधा हो गया 256, इसका आधा कितना हो गया 128, और इसका आधा कितना हो गया 64, ये लिख दिया मैंने।
इसका डबल यहां लिख दिया, इसका डबल हो गया 512, इसका डबल 256, और बस मुझे इनको ऐड करना है। दिस इज 4 कैरी 6, 6 6 12 प्लस 8 20 कैरी 2, इन दोनों का सम 37 प्लस 2 39, ठीक है। 9 प्लस 6 15 प्लस 2 17 कैरी 1, ठीक है। इनका सम हो गया 76, 76 प्लस 4 80, है ना। तो इट इज 592, तो 592704 एक इतने बड़े नंबर का क्यूब भी यहां पर आ गया, राइट। तो मैंने इस मेथड का बेसिक भी आपको बताया, है ना, कि ये मेथड आता कैसे और इसको अप्लाई करना भी आपको बताया। होपफुली क्यूब निकालना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी लीजिए, हालांकि इतने बड़े नंबर का क्यूब कभी एग्जामिनर नहीं पूछता है ना। यूजुअली वो 30 के अंडर में ही आपसे क्यूब जो है पूछे जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मेथड आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ एक और बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो अनअकैडमी का ऑफर है, अनअकैडमी ने जो अनलॉक 20 करके ऑफर निकाला है, ये सैटरडे तक एक्सटेंड कर दिया गया है, Feb 19 तक। अगर Feb 19 तक आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, अगर उस पर डिस्काउंट कोड SSA इस्तेमाल आप करते हैं, राइट, तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट, है ना। तो अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है, राइट, और ऐसी ही बहुत सारी टेक्निक सीखनी है ना, पूरे कोर्सेज, मैथ्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, क्विजेज है, मॉक टेस्ट है ना, तो ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है एक ही जगह, तो आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो बेस्ट है, राइट। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और ये मौका बहुत अच्छा है क्योंकि 20% डिस्काउंट, मॉनिटरी फायदा अगर हो रहा है ना, तो उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। तो अगर पूरे साल की आपको तैयारी करनी है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये मेथड आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, खुशी होगी आपके कमेंट्स देखकर, है ना। और मेथड अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।